तो दोस्तों एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं TGT PGT LT ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए। तो हम जो आपके लिए एक यूथ सॉल्यूशन की सीरीज़ चला रहे हैं, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज वीडियो नंबर 51 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 5 कैलकुलस के 376 से लेकर 400 तक के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन किस टाइप के हैं और किस तरीके से हम उनको हल कर सकते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा कि गिवन दैट x प्लस वाई बराबर 20 और p बराबर ये है, तो बताइए p का मान मैक्सिमम होगा कब। देखिए इसका तरीका ये होता है कि यहाँ से हम देख लेते हैं, हमें दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 20, तो यहाँ से y बराबर हम 20 माइनस एक्स निकाल लेते हैं, और जो p बराबर एक्स स्क्वायर बाई की पावर 3 दिया हुआ है इसको f(x) का फंक्शन बना लेंगे, और वो f(x) का फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर 20 माइनस एक्स की पावर 3। और जब हम f डैश x करेंगे तो इसका डिफरेंशियल 2x आ जाएगा, ये 20 माइनस एक्स की पावर 3 ऐसे ही आ जाएगा, और इसका आ जाएगा माइनस के 3 और 20 माइनस एक्स की पावर 2 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर ऐसे ही। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा x और 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये बचेगा 2, और यहाँ से ये 20 माइनस एक्स ये बचेगा, और माइनस के ये कितना बचने वाला है 3x ये बचने वाला है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये x और 20 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, और ये आ गया 40 और माइनस के 5x, तो यहाँ से माइनस के 5 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस के 5x कॉमन ले लेंगे, और इसे x माइनस 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 8। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट जो निकले, एक तो 0 निकला, इसको यहाँ रखेंगे 0, और एक 20 है आपके पास, एक 8 है और एक 20 है। यहाँ प्लस सबकी पावर देखिए, इसकी प्लस और 20 ये तो प्लस ही रहेगा, और इसकी पावर 1 है तो प्लस का माइनस आ जाएगा, और इसकी पावर भी 1 है तो माइनस का प्लस। अब हमारे पास देखिए क्योंकि माइनस लगा हुआ तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस जब मल्टीप्लाई होती है माइनस से तो साइन चेंज, यानी प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, और माइनस की जगह प्लस, और प्लस की जगह माइनस। तो हमें मैक्सिमम देखना है, तो मैक्सिमम जो होता है वो माइनस से जब प्लस जाते हैं तब मैक्सिमम होता है। इधर से देखेंगे तो प्लस से माइनस, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो ये मैक्सिमम हो गया, और ये आपके लिए प्लस से माइनस जा रहे हैं तो मिनिमम हो गया। तो x बराबर आपके लिए क्या आ गया 8 आ गया, तो y का मान यहाँ से निकाल लीजिए, y बराबर है 20 माइनस एक्स, तो ये है 20 माइनस के 8 यानी कि 12 आ जाएगा, तो ये पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसको आप आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम वैल्यू, ये भी हमसे यही पूछा है कि इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या होगी। ये हमारे पास f(x) का फंक्शन है, f(x) = 5 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, और आपके लिए 1 प्लस एक्स। जब आप इसका डिफरेंशियल करने जाएंगे f डैश x, तो वो हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसमें आप चाहे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, f(x) को यहाँ से लिख लीजिए 10 हो जाएगा, और प्लस के 5x और 2x यानी 7x हो जाएगा, और प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स ऐसी, और इसका डिफरेंशियल 2x प्लस 7 हो जाएगा, और माइनस ये ऐसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और इसका डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, और अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये कुल मिलाकर जो f डैश x आ गया हमारे पास, तो हम f डैश x देखें कुल मिलाकर, तो हमारे पास f डैश x जो आ गया वो आ गया आपके लिए 2x प्लस 7, तो ऐसे ही रहेगा, ये x से और मल्टीप्लाई कर दो, प्लस के 2x स्क्वायर और प्लस के 7x, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 10 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। 7x से 7x कट गया, और यहाँ से हमारे पास कितना बचा ये देख लीजिए, 2x स्क्वायर में से ये तो एक्स स्क्वायर ये बच गया, और प्लस के 2x ये है, और माइनस के 3 ये है, और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ये है। तो जब हम देखेंगे इसके फैक्टर जो हो जाएंगे 3 और 1 हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के x और माइनस के 3 और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, और माइनस के 1 तो x प्लस 3 बटे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और हमें देखना है ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 3 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। जब हम इसके क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं -3 और 1, देखिए इसका भी आपके लिए, इसका +1 और इसका -1, तो सबसे छोटी संख्या है -3, उससे बड़ी संख्या है -1, उससे बड़ी संख्या है 1।
जब हम देखेंगे तो यहाँ प्लस साइन लगाएंगे, यहाँ माइनस, और ये सबकी पावर, इसकी पावर इवन है तो यहाँ माइनस ही आ जाएगा, और ये इसकी पावर ओड है प्लस आ जाएगा। हमें क्या देखना, न्यूनतम मान देखना है कि न्यूनतम मान कितना होगा। तो प्लस से माइनस के लिए, प्लस से माइनस के लिए जो जाते हैं हम, किस में जाते हैं आपके लिए, यानी ये हम जाते हैं प्लस से माइनस, जब इधर को जाते हैं तो मिनिमम होता है, और माइनस से प्लस तो मैक्सिमम। मिनिमम 1 पर है तो 1 इसके अंदर रख दीजिए, 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 रखने से यानी F1 पर इसका मान निकाल लीजिए, तो वो मिनिमम, क्योंकि 1 पर आ रहा है प्लस से माइनस, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 3/2, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, और 9 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, द एब्सोलूट मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन g(x) इन द इंटरवल। तो एब्सोलूट मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन इस इंटरवल में आपके लिए क्या मैक्सिमम होगा, परम उच्चिष्ट है। तो आपके लिए जब gt की अगर हम देखें, gt बराबर है 8t माइनस टी की पावर 4, और जो इंटरवल दे रखा है वो -2 से 1 दे रखा है। तो जब हम g' करेंगे तो g' हो जाएगा आपके लिए 8 और माइनस के 4t क्यूब। तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, आपके लिए क्या बचेगा, माइनस के 4 कॉमन ले लो, क्योंकि ये बच रहा है आपके लिए 4t, तो ये t क्यूब बचेगा और माइनस के 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास आने वाला है, यहाँ से t का मान जो आने वाला है वो 2 की पावर, यहाँ से t का मान जो आने वाला है वो 2 की पावर 1/3 आ जाएगा, 2 की पावर 1/3 आ जाएगा। तो वो इसके अंदर लाई करता है कि नहीं, वो आप देख लीजिए, इसके अंदर क्या आ जाएगा, लाई करेगा कि नहीं करेगा, ये हमें देखना है। तो 2 की पावर 1/3 इसके अंदर, हाँ 2 की पावर 1/3 -2 से 1 के अंदर लाई कर जाएगा। तो जब लाई कर जाएगा तो इसका मान यहाँ पर देखेंगे तो लगभग जब हम g इस पर मान देखेंगे इसका, यानी g 2 की पावर 1/3 पर इसका मान देखेंगे तो वो आएगा 8, 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 4/3 हो जाएगा। तो जब हम इसको करेंगे तो इसका मान लगभग 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.56। लेकिन हम जो है यहाँ पर 7 पर आंसर लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट में हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि 7 पॉइंट ये हमारा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा इन्होंने कि इफ़ dy/dx बराबर x माइनस a की पावर 2n x माइनस b की पावर 2m प्लस 1 वेयर n एंड m आर पॉजिटिव इंटीजर एंड a ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखिए ये जो होता है, ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम होगा x बराबर 1 पर। देखिए इन्होंने कहा a का मान 1 से बड़ा, a का मान कंडीशन n m r पॉजिटिव इंटीजर, तो n का मान भी 1 मान लेता हूँ और m का मान भी यहाँ 1 मान लेता हूँ। फिर उसके बाद a ग्रेटर दैन b है तो यहाँ पर भी 2 और 3 मान लेते हैं, तो ये हमारे पास आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से dy/dx जो आ जाएगा वो आ जाएगा x माइनस 2 की पावर, नहीं a का मान बड़ा है ना, तो a का मान 3 मान लो और b का मान 2, तो 3 की पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगी, और x माइनस 2 की पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तो जब हम देखेंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 आ जाएगा, इसका 3, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ प्लस, ये 3 की पावर 2 है तो प्लस ही आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। तो हमें क्या देखना है, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो ये मिनिमम के लिए कंडीशन हमारे पास सोल्व होकर आ जाएगी। तो मिनिमम की कंडीशन किस पर आ रही है, ये बी पर, ये 2 पर आ रही है ना, 2 क्या है, बी है, तो मिनिमम किस पर आ रहा है, 2 पर। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा, देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, इसका ये आंसर है, और आप इसको निकाल भी सकते हैं। कहा कि अधिकतम मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ से बाई का मान निकाल लीजिए, बाई हो जाएगा c² और वहाँ इसे fx का फंक्शन बना लीजिए ax प्लस के b c²। जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे f' तो वो आ जाएगा वो a और माइनस के कितना आ जाएगा b c² के वो x², ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो ax² माइनस के b c² आ जाएगा। तो यहाँ से जो पॉइंट हमारे पास निकल कर आ जाएगा x का जो मान निकल कर आ जाएगा 0 के बराबर रखेंगे तो वो आ जाएगा आपके लिए √b
और c अपॉन स्क्वायर रूट a, ये निकल कर आ जाएगा। इस पर मान होगा, ये मान यहाँ रख दीजिए क्योंकि हमें किसका मान चाहिए, हमसे कहा अधिकतम मान क्या होगा, तो अधिकतम मान फंक्शन तो यही है सी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि ये प्लस माइनस में दो वैल्यू आएंगी तो माइनस वाले पर क्या होगा, देखिए ये प्लस वाला ये हो जाएगा, माइनस वाला स्क्वायर रूट बी अपॉन ए सी हो जाएगा, और ये प्लस वाला हो जाएगा स्क्वायर रूट बी अपॉन ए सी, यहाँ प्लस माइनस और प्लस आ जाएगा। तो जब हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए अधिकतम, तो माइनस से प्लस अधिकतम मैक्सिमम ये होगा, माइनस से प्लस देखते हैं तो माइनस वाली वैल्यू आएगी, तो माइनस वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे बी अपॉन ए, और ये कितनी हो जाएगी सी विद माइनस, तो ये सी से सी कट जाएगा और इसको ऊपर ले जाएंगे, आपके लिए कितना बच जाएगा, ये माइनस के आपके लिए कितनी कंडीशन आ जाएगी, एक मिनट, यानी इसका जो ऑप्शन आना चाहिए वो हमारा कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, हम देखेंगे इसका सी ऑप्शन ही हमारा आना चाहिए। तो यहाँ से बाई का मान जो आ रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है, वो आ रही है माइनस के स्क्वायर रूट बी अपॉन सी आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम मान, हम बाई का मान भी निकाल लिया हमने, क्योंकि बाई का मान कितना आ गया, बाई का मान आ गया सी स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा स्क्वायर रूट ए अपॉन बी, और हमने एक्स का मान भी निकाल लिया, एक्स का मान क्या आया, एक्स का मान आया माइनस के सी स्क्वायर रूट बी अपॉन ए, तो दोनों मान आ गए, और इन दोनों मानों को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, क्योंकि इसका अधिकतम मान चाहिए, और जब सोल्व करेंगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनका द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय इतना एट द पॉइंट इतना, तो देखिए स्लोप होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसे हम लिख देंगे डी वाई अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी आपके लिए। तो डी वाई अपॉन डी टी जो हो जाएगा, वो डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4t आपके लिए, और माइनस के 2 ये आ जाएगा 4t, और माइनस के 2 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2t प्लस 3 हो जाएगा। किस पॉइंट पर हमें निकालना है, वो पॉइंट हम रख देंगे 2 और -1 पर निकालना है। तो 2 और -1, क्योंकि हमें x का मान 2 दे रखा है, तो 2 बराबर ये रख देंगे t के स्क्वायर प्लस 3t माइनस के 8, और तो ये कितना आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस के 3t और माइनस के 10 हो जाएगा, तो 5 और 2 इसके फैक्टर आ जाएंगे, यानी टी स्क्वायर प्लस 5t और माइनस के 2t माइनस के 10, यानी t का मान एक तो माइनस के 5 हो जाएगा, एक 2 आ जाएगा। और जब हम बाई की जगह -1 रखेंगे तो -1 रखने पर ये 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, यानी 2t स्क्वायर माइनस 2t और माइनस के 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस के टी और माइनस के 3, तो ये इसके जो फैक्टर हो जाएंगे 3 और 2 हो जाएंगे, तो 2 वाला कॉमन आएगा, तो 2 यहाँ रख दीजिए, तो आ जाएगा 4 और 2 माइनस के 2 अपॉन 2 और प्लस के 3, तो ये आ जाएगा 8 माइनस के 2 और 4 7, ये आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 6 अपॉन आपके लिए 7, यानी कि बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो आराम से पहले टी का कॉमन मान देख लें, जो टी का कॉमन मान आ जाएगा, एक्स की जगह ये रखना है, बाई की जगह ये, तो टी का कॉमन मान जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा दोनों में, और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्लोप ही उसने पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व, देखिए ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वैसे तो हमारे उसमें नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको करना है तो इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ से पहले इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लें, यानी सबसे पहले अगर हम एक्स बाई बराबर देखें तो बाई बराबर यह डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लें, तो ये एक्स, तो एक्स का डिफरेंशियल 1 और डी वाई ऐसी प्लस फिर एक्स ऐसी डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और बराबर 0 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान आ जाएगा वो माइनस के बाई अपॉन एक्स आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हम करते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स को हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से, और जब हम इसको माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस कर देंगे तो यह आ जाएगा माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर माइनस के बाई अपॉन एक्स, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यह आ जाएगा बाई डी वाई और एक्स डी एक्स, और जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा हमारे लिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस के कितना आ जाएगा सी,
तो यहाँ से कंडीशन जो बन जाएगी वो क्या कंडीशन बन जाएगी, वो बन जाएगी एक्स, या इधर सी जोड़ लीजिए तो आपके पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये सी स्क्वायर को हम इस तरीके से, यानी हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत आराम से हम कर देंगे। ऑर्थोगोनल ट्रायंगल के लिए हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं और उसको चेंज कर देते हैं माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से, फिर इंटीग्रेशन करके फंक्शन निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक्स, वेयर एक्स इज द मीटर एंड टी इज द सेकेंड, तो द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द फोर्थ सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमें बताना है फोर्थवे सेकेंड में। तो आप इसको कितनी बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो है कितनी बार पे निकालना है, फोर्थवे सेकेंड में निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले v निकाल लीजिए, पहले वेलोसिटी निकाल लीजिए, तो वो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना हो गया भाई, यहाँ से 3 यानी कि 12 टी स्क्वायर हो गया और प्लस के 2 हो गया, ये आ जाएगा ना 12 टी स्क्वायर और प्लस के 2। और फिर एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 24 टी आपके लिए, 24 टी आ गया। अब टी का मान क्या रखना है, क्योंकि 4वें के लिए कहा है उसने कि में तथा चौथे सेकंड में, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, और 96 आपका आ जाएगा, 96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप कर लेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज, ठीक है। और जो आपके लिए वेलोसिटी होती है वो आपके लिए डिस्टेंस में चेंज होती है। अगला क्वेश्चन, द पॉइंट लाइंग ऑन वाई स्क्वायर बराबर 8x एंड आ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम, तो हमें ऐसा पॉइंट बताना है जिसकी यहाँ से मैक्सिमम दूरी यानी न्यूनतम दूरी के लिए कहा, सॉरी मैं न्यूनतम दूरी के लिए कहा। देखिए इसका तरीका मैं बताता हूँ, वैसे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। सबसे बढ़िया तरीका ये कि पहले लाई करा लीजिए, क्योंकि लाइंग वाई स्क्वायर बराबर 8x पर कर रहा है। तो पहले देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन कर रहे हैं। जैसे पहला ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ -4 का स्क्वायर और बराबर 8 इंटू 2 कर रहा है। इसको देखेंगे तो ये भी आपके लिए कर रहा है, 4 स्क्वायर आपके लिए आ जाएगा, ठीक है। ये कर रहा है क्या, अगर यहाँ देखें तो -12 का स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144। नहीं ये नहीं कर रहा, तो ये भी हमारा ऑप्शन में नहीं है। 8 भी करेगा क्या, नहीं करेगा, ये भी हाँ ये कर जाएगा, 8 का स्क्वायर बराबर 8 इंटू 8। अब हमें करना क्या है, हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं, ये और ये। अब ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द, अब इससे जो है ये जो सर्किल बन रहा है इससे मिनिमम दूरी पर होगा। तो मिनिमम दूरी के लिए आप क्या काम करें, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें। यानी ये है 2 चीज़ें, एक तो सर्किल है और एक पैराबोला है। सर्किल के जो सेंटर हैं वो कितने हैं, 0 हैं और -6 हैं, और जो रेडियस है वो रेडियस 1 है। और आपके लिए इस पर हमने पॉइंट निकाल लिए, और पॉइंट से यहाँ पर दूरी देख लो परपेंडिकुलर, यानी इसकी दूरी आप देख लो मिनिमम दूरी कहाँ पर होगी, यानी सर्किल से दूरी हमें देखनी है। तो सर्किल से दूरी देखने के लिए आप क्या काम करें, यहाँ से दूरी देखने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो है आपके लिए कितनी दूरी पर होगा। तो इसमें जो सब ऑप्शन आएगा वो है, यानी आपको दूरी निकाल लेनी है। अब जैसे कोई पॉइंट यहाँ पर मान लें, जो यहाँ पर इसके पॉइंट होंगे, जैसे हम देखें इसके कोई पॉइंट मान लो जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, और वहाँ से दूरी इसकी क्या आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए। तो एक तरीका तो ये है, और एक तरीका जो लॉन्ग मेथड है वो यही है कि आप पॉइंट मान लें, पॉइंट आपके जो आ रहे हैं इस पर वो यही आ रहे हैं, टी में मानने पड़ेंगे, फिर क्या मानने पड़ेंगे, पैराबोला पर पॉइंट। तो आप ऑप्शन से ही कर लीजिए, ऑप्शन से सबसे अच्छा तरीका है कि ऑप्शन से कर लें, और ऑप्शन से करने के बाद जो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी वो क्या डिस्टेंस है, यहाँ से आप क्या काम करें, यहाँ जो पॉइंट हमने माने जैसे 2, -4 और इसके जो सेंटर है इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो। इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के बाद रेडियस को घटा दो, और रेडियस को घटाकर ये देखो कि ये दूरी किसकी मिनिमम बच रही है। तो पहले इस पॉइंट से निकाल लें, जैसे इस पॉइंट से देखेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो वो हो जाएगी ए बी बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 - 0 का स्क्वायर और प्लस -6 + 4 का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 4 प्लस ये भी 4 आ जाएगा, यानी ये आ गई आपके पास 2 स्क्वायर रूट
8 हो गया ना, 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 और माइनस के 1, एक दूरी ये आ रही है। और ऐसी इस ऑप्शन से देख लें तो जो सबसे मिनिमम दूरी आएगी वो मिनिमम दूरी यही आएगी, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है, फिर मिनिमम दूरी यानी सेंटर से दूरी निकाल लो और उसमें से रेडियस घटा दो तो मिनिमम दूरी पता चल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। का एक्स इज ए रियल, देखिए इसका मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ, आप इस क्वेश्चन में कुछ ना करें। इन्होंने कहा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए आपने इससे कहा है, तो आप इसको जैसे सोल्व करने के लिए जाएंगे तो बहुत लंबा होने वाला है क्वेश्चन, होगा ही, क्योंकि जब आप एफ डैश एक्स करेंगे, क्योंकि एफ एक्स क्या है आपके पास, ये है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 17 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 7। जब आप एफ डैश एक्स करेंगे इसका, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स करने के बाद आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 ऐसे ही, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 4x प्लस के 3 आ जाएगा माइनस, और फिर इसके बाद ये आपका ऐसे ही आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 17, और इसका डिफरेंशियल करने के लिए जाएंगे तो 6x प्लस के 9 हो जाएगा, और अपॉन ये जो हो जाएगा ये 3x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसमें से पॉइंट निकालेंगे तो x बराबर जो मैक्सिमम आएगा वो आप निकाल लेंगे, वो आएंगे -3/2 पर, और वो -3/2 जब इसमें रखेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो पहला ऑप्शन आ जाएगा 41। तो कहने का मतलब ये, इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके फैक्टर आ जाएंगे, फिर वो प्लस माइनस में ही आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, कर्व आपको दे रखा है और पॉइंट भी, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो होता है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो होता है वो कितना होता है, वो होता है माइनस के dx अपॉन dy। तो ये इसे हम लिख सकते हैं माइनस के dx अपॉन डी थीटा अपॉन dy अपॉन डी थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस के और dx अपॉन डी थीटा इसको करने के लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा 3a कोस स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन थीटा, तो प्लस के साइन थीटा हो जाएगा ये। और इसका जब हम डी वाई अपॉन डी थीटा करने के लिए जाएंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा। अब आप थीटा की जगह कितना रख दें, π/4 रख दें। पहले तो कट कर लें, 3a से 3a कट गया, कोस थीटा से एक पावर कट गई और साइन थीटा से एक पावर, तो ये बचने वाला कितना है, यहाँ से देखें स्लोप तो बच रहा है कोट थीटा, तो कोट थीटा का मान कोट π/4 पर इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। का नंबर ऑफ एसिम्टोट्स ऑफ द कर्व, देखिए इसमें जो एसिम्टोट्स है वो पहले भी एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके जो एसिम्टोट्स आने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास 2 और 2 4 आ जाएंगे। देखिए इसे हम एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस के कितना ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब यहाँ से जरा एक बार एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर ले लें और बराबर में हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हाईएस्ट बाई का जो कोफिशिएंट है उसे रखेंगे 0, तो यहाँ से एक्स बराबर 2 मान आ जाएंगे प्लस माइनस ए, और ऐसे ही एक बार बाई वाले के मान निकालेंगे, यानी इसमें से इधर कॉमन ये ले लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो बराबर हाईएस्ट जो कॉमन होती है उसके कोफिशिएंट को, तो बाई के मान 2 यहाँ आ जाएंगे, यानी आपके लिए 4 ये आपके पास आ जाएंगे, यानी एक तो एक्स एक्सिस के समांतर और एक बाई एक्सिस के समांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज गिवन बाई देन द टेंजेंट ऑफ द कर्व देन मेक्स विद द एक्सिस ऑफ द एक्स द एंगल। तो एंगल एक्स एक्सिस के साथ इसका जो है वो कितना बना रहा है ये हमें देखना। तो पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं और फिर इसको देख लेते हैं आराम से। डी वाई अपॉन डी एक्स टी बराबर π/4 पर आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आ जाएगा ये देख लेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए, तो वो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी।
तो डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी टी करेंगे तो ई की पावर नहीं, दो फॉर्म में करेंगे, ई की पावर टी साइन टी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ये ई की पावर टी और साइन टी का कोस टी आ जाएगा, अपॉन ई की पावर ये कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, और कोस टी का ये माइनस के कितना, वो कोस नहीं, इसका बाद में कर लेंगे, कोस टी ऐसी आपके लिए डी एक्स अपॉन डी टी और माइनस के ई की पावर टी और साइन टी। जब आप इसमें रखेंगे तो ये पाई बाई 4 पर जब हम देखेंगे तो नीचे जीरो बन जाएगा। पाई बाई 4 पर देखेंगे तो कितना बन रहा है यहाँ पर पाई बाई 4 पर इसका मान, क्योंकि डी वाई ये आपके लिए बन रहा है, तो ये जो बन रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स पाई बाई 4 पर, वो कितना बन रहा है, पाई बाई 4 पर नीचे जीरो बन रहा है, यानी इन्फिनिटी बन रही है। तो इन्फिनिटी कितना एंगल हो गया, इन्फिनिटी हो गया 10 पाई बाई 2 पर। तो 10 पाई बाई 2 यानी कि कितना एंगल हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये पाई बाई 4 पर सेम वैल्यू देगा, कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऊपर जाकर इन्फिनिटी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने कहा इफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 का मोड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑन आर एट विच एफ टेंड्स अ लोकल एक्सट्रीमम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। देखिए इसमें क्या है कि लोकल कितने होंगे आपके लिए, तो दो पार्ट में हमें तोड़ना पड़ेगा। इसमें जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, देखिए हम अगर देखें यहाँ से तो हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ पर आपके लिए, एक मिनट, इसको हम दो तरीके से खोलेंगे भाई। 25 है ना आपके लिए, तो एक तो आपके लिए -5 से 5, क्योंकि इसके फैक्टर 2 हो जाएंगे। एक तो हम खोल लेते हैं मोड एक्स आपके लिए लेस देन आपके लिए 5 होगा, यानी -5 से 5 जाएगा, तो ये किस में खुलेगा, माइनस में खुलेगा लेस देन के लिए, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक मोड एक्स ग्रेटर देन 5 के लिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 25। तो यहाँ से जो हमारे पास फैक्टर आने वाले हैं, वो माइनस में चले जाएंगे, यानी हमारे पास दो कंडीशन है। इसका मतलब है -5 से लेकर और +5, और इसका मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन -5 वो +5 और एक्स लेस देन -5। यानी हमारे पास कंडीशन ये है कि यहाँ पर -5, ये 5, इधर भी आपके लिए कितनी, एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, ये है एक्स स्क्वायर, वो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो यहाँ से भी हमारे पास कोऑर्डिनेट जो निकल कर आएंगे वो 4 कोऑर्डिनेट निकल कर आएंगे। कितने कोऑर्डिनेट निकल कर आएंगे, 4। तो 4 कोऑर्डिनेट जब हमारे पास निकल कर आएंगे तो उस हिसाब से हम देख लेंगे कि कौन कौन से लाई कर, लेकिन क्योंकि हमसे जो पूछा है वो कितना पूछा है, अगर हम 0 से, क्योंकि इसके फैक्टर जो आएंगे वो 0 से अगर 5 के बीच हम देखें तो एक तो कंडीशन हमारे पास बन गई 0 से 5, एक तो 5 से इन्फिनिटी ये बन गया फंक्शन, और एक बन गया -इन्फिनिटी से -5 और 5 से इतना। तो यहाँ से जो पॉइंट हमारे पास निकल कर आने वाले हैं वो 3 पॉइंट निकल कर आने वाले हैं, क्योंकि एक 0 आ जाएगा इसके बीच में, तो वही +-+1 2 3 हमारे पास पॉइंट निकल कर आ जाएंगे, तो इसलिए 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स हैज अ मैक्सिमम। तो देखिए इसका भी डिफरेंशियल करिए, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, इसमें लोग लेके करते हैं ना, तो लिखते क्या 1/x और लोग x लिखते हैं, तो ये x की पावर 1/x ऐसी आ जाएगा, इसका हो जाएगा -1/x स्क्वायर और लोग x ऐसी आ जाएगा आपके लिए, और प्लस के कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर ही हो जाएगा। तो डिफरेंशियल ये आ गया इसका, तो डिफरेंशियल जब ये आ गया तो माइनस के लोग x प्लस के 1/x स्क्वायर, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट ई आ जाएगा, क्योंकि जब हम लोग x -1 + 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर e की पावर 1 आ जाएगा, तो ई आ जाएगा। लेकिन इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, तो 0 यहाँ आ गया, ई यहाँ प्लस साइन लगाएंगे, इसकी पावर 1 है तो प्लस माइनस प्लस, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको चेंज कर देंगे साइन को, यानी ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस और ये माइनस, तो माइनस से प्लस जा रहा है तो ये मैक्सिमम हो गया। हमको मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम किस पर आया, ई पर, तो वो ई का मान यहाँ रख देंगे। तो ई का मान जब यहाँ रख देंगे, क्योंकि मैक्सिमम इसमें क्या पूछ रहे हैं हमसे, वैल्यू पूछ रहे हैं, तो मैक्सिमम जब वैल्यू पूछ रहे हैं तो ई की पावर आपके लिए नहीं बी उच्चतम है, ठीक है, एट कितने पर, ई पर आ गया हमारा आंसर, ठीक है, फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं भाई, हमसे मैक्सिमम पूछा है, वैल्यू नहीं पूछी है, तो मैक्सिमम किस पर आ रहा है, ई पर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन फॉर द कर्व। आपके पास कर्व है ना, जैसे ये एक्स
क्यूब प्लस बाई क्यूब बराबर 3aXy है। देखिए आपके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर देखें तो बाई स्क्वायर अपॉन 2x होता है, ये रो होता है। तो इसमें ना बाई स्क्वायर अपॉन 2x बनाने के लिए 2x बाई से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को। जब डिवाइड करेंगे तो x क्यूब अपॉन 2x बाई आ जाएगा और प्लस बाई क्यूब अपॉन 2x बाई आ जाएगा और ये आ जाएगा 3aXy अपॉन 2x बाई आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो लिमिट पर इसकी ये देखिए स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर भी स्क्वायर बचेगा। तो अब आप इसकी वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू, एक बार तो बाई टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 0 पर आपके लिए आ जाएगा और बाई टेंड्स टू 0 पर इसका मान आ जाएगा, सॉरी बाई टेंड्स टू 0 पर। तो जब बाई टेंड्स टू 0 पर आ जाएगा तो आप इसमें बाई टेंड्स टू 0 करेंगे तो 2x वो एक्स स्क्वायर अपॉन 2y आ जाएगा और ये प्लस के कितना आ जाएगा लिमिट बाई टेंड्स टू 0 आपके लिए बाई स्क्वायर अपॉन 2x बराबर 3a/2। तो ये जो हो जाएगा ये भी रो होता है और ये भी रो, तो आपके लिए 3a/2 आ जाएगा। तो बहुत आसान हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो 2xy से डिवाइड कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 और एक बार बाई टेंड्स टू 0 दोनों पर देख लें। दोनों पर देखने के बाद हमारे पास कंडीशन बनकर आ जाएगी और कंडीशन हमारे पास आंसर के रूप में आ जाएगी। इसमें एक तरीका यहाँ पर, हाँ यही सबसे बेस्ट है, इससे कर लें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द इंटरवल 0 से 1 द फंक्शन टेक इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट। तो देखिए हमारे पास फंक्शन है f(x) बराबर वो x की पावर 25 और 1 माइनस एक्स की पावर 75। डिफरेंशियल करें f(x) तो वो हो जाएगा 25 x की पावर 24 1 माइनस एक्स की पावर 75, ऐसी ये माइनस क्योंकि ये माइनस है तो ये 75 और 1 माइनस एक्स की पावर 74 और x की पावर 25। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं 25 x की पावर 24 और 1 माइनस एक्स की पावर 74। तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ से 1 माइनस एक्स की ये बचेगा और माइनस यहाँ से 3 और एक x ये बच जाएगा। तो ये कुल मिलाकर आ जाएगा 20x की 24 और 1 माइनस एक्स की पावर 74 और ये आ जाएगा आपके लिए 1 माइनस 4x। तो देखिए यहाँ से 1/4 आ जाएगा पॉइंट, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो ये आपके पॉइंट आ जाएंगे 0 1/4 और 1। यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे, 1 का भी इविन है, देखिए पावर इविन है तो प्लस का प्लस लगाएंगे और ये भी आपके पास ये ओड है तो माइनस और ये प्लस, ये माइनस सॉरी क्योंकि ये भी सेम पावर है। अब लेकिन क्योंकि माइनस आ रहा है यहाँ पर, ये माइनस आ रहा है x वाला, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करके ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये प्लस और ये आपके लिए प्लस। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आ रहा है 1/4 पर, तो 1/4 आ जाएगा क्योंकि देखिए माइनस से प्लस चलते हैं तब मैक्सिमम आता है। इधर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब जहाँ पर कोई साइन का चेंज नहीं होता, तो इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो आपके पास बन रहा है बाई बराबर, आपके पास कंडीशन क्या बन रही है, बाई बराबर यानी हमें जो दिया हुआ है बाई स्क्वायर बराबर x और x प्लस 1 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो जब हम इसका डिफरेंशियल करने के लिए जाएंगे तो इसके डिफरेंशियल से जो पॉइंट निकलेगा वो हो जाएगा 2/dy/dx और ये हो जाएगा x का ऐसे ही रख लेते हैं और x का 1 ये ऐसे ही रख लेते हैं प्लस ये हो जाएगा 2x + 1 और x ऐसे ही और बटे ये 2y भी आ जाएगा लेकिन इसे बाद में देखेंगे। तो dy/dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर और प्लस 2x या x + 1 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। तो बचेगा क्या, x + 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + 1 तो यहाँ से बचेगा प्लस के 2x ये बचेगा और बटे 2y। तो ये जो आ गया ये x + 1 और कितना आ गया 3x + 1 आ गया और 2y ये आ गया। अब y का मान जो हमारे पास निकल कर आ रहा है, y का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो y का मान जो निकल कर आ जाएगा वो √x और x + 1 आ जाएगा। तो यहाँ से वो रख देंगे तो ये आ जाएगा dy/dx जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा x + 1 और 3x + 1 तो ये बच रहा था और 2 × y का मान √x और x + 1, x + 1 से x + 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो कुल मिलाकर आ जाएगा, एक मिनट, वो आ जाएगा हमारे पास 3x + 1 और अपॉन 2 √x। तो यहाँ तक dy/dx का मान आ गया। एक बार और इसको डिफरेंशियल कर लेंगे d2y/dx²। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 √x ऐसे ही आ जाएगा और इसका आ जाएगा 3 आपके पास, ठीक है।
और माइनस के ये आ जाएगा 3x प्लस 1 और इसका आ जाएगा आपके लिए 1/2 तो ये है ही, इसका आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट x आ जाएगा और ये 2 स्क्वायर रूट x का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास कंडीशन निकल कर आ जाएगी वो लास्ट में कंडीशन आ जाएगी 3x माइनस 1 अपॉन 4x की पावर 3/2। तो यहाँ से जो ये 1/3 वाला पॉइंट आया, इस पर जब 1/3 वाला पॉइंट देखेंगे तो इस पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। तो 1/3 जो है वो x का मान निकल कर आ गया, तो y का मान यहाँ से निकाल लेंगे, यानी ये आ जाएगा y स्क्वायर बराबर 1/3 और 1/3 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इतना इन द इंटरवल। तो मिनिमम वैल्यू पूछी है तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो वो हो जाएगा 12x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 6। अब यहाँ से 6 कॉमन आ गया तो बचा 2x क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस के 2 नहीं 3 नहीं बचेगा 2 और x और प्लस के 1। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, तो इसके जो फैक्टर आने वाले हैं, इसके जो फैक्टर हैं वो आपके पास क्या क्या आ जाएंगे मैं बता देता हूँ। इसके फैक्टर 2x माइनस 1 और x माइनस 1 और x प्लस 1 आ जाएंगे, ये आप निकाल लेना। तो यहाँ से एक तो 1/2 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, एक -1। तो यहाँ पर -1 और ये आपके लिए आ जाएगा 1/2 और 1। देखिए सारी पावर ओड हैं तो हम प्लस माइनस प्लस में चलते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर इन्होंने कहा मिनिमम है, प्लस से माइनस जाएंगे तो ये भी मिनिमम है और ये भी मिनिमम है, लेकिन कौन सा 0 से 2 के बीच में 1 लाई कर रहा है तो 1 आ जाएगा, तो 1 रख देंगे इसमें। तो f1 हो जाएगा 3 1 की पावर 4 माइनस 2 1 का क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 6 1 प्लस के 1। इसको सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का इफ द लाइन इज नॉर्मल टू द कर्व। इस पर कर्व पर नोट, देखिए बहुत आसान है, y बराबर 1/x हो गया, तो dy/dx जो आ गया वो कितना आ गया, माइनस के 1/x स्क्वायर आ गया। और स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, इसका स्लोप ये आ गया, और स्लोप ऑफ द इसका कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन आ जाएगा माइनस के a/b। अब क्योंकि स्लोप ऑफ द नॉर्मल यहाँ से देखें तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो हो जाता है वो माइनस के dx/dy होता है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर हमेशा ग्रेटर दैन 0 होता है, तो ये भी ग्रेटर दैन 0 होगा क्योंकि इसकी सेम वैल्यू है। तो ग्रेटर दैन 0 कब होगा, जब एक तो पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। ठीक है, क्योंकि माइनस पहले से ही आ रहा है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव ऐसा कुछ देख लेते हैं इसमें। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव में तो यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला बी ऑप्शन, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब माइनस a/b भी पॉजिटिव होगा क्योंकि स्लोप ऑफ द नॉर्मल हैं दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट पासिस थ्रू द पॉइंट देन द वैल्यू ऑफ k। यानी इस पर टेंजेंट इनका इफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट, यानी k/2 और k/2 से हमें टेंजेंट निकालनी है और किससे पास कराना है, 1,1 से पास कराना है। तो देखिए 1,1 जो है जब इसकी टेंजेंट है तो इसमें भी पास करेगा, तो k का मान हम देखेंगे तो 3 आपके लिए बराबर आपके लिए k+1, यानी कि आपका कितना ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 2। तो आप कुछ मत करिए, 1/1 को इसके भी तो कर्व होंगे, इस पॉइंट के भी तो, इस कर्व के भी तो पॉइंट होंगे। तो 3 1 का क्यूब बराबर k 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3 बराबर k+1, तो k बराबर 2। बस बहुत सिंपल है, कुछ टेंजेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये इसके भी तो कर्व होंगे भाई। टेंजेंट निकालते हैं तो वो कर्व के भी पॉइंट होते हैं और टेंजेंट के भी पॉइंट होते हैं, तो आप सीधा सीधा कर्व पर सेटिस्फाइड करा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज द एरिया फॉर्मेड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द नॉर्मल एंड टेंजेंट टू द सर्किल। यानी इस पर टेंजेंट डालनी है और नॉर्मल डालनी है, और नॉर्मल और टेंजेंट दोनों की इक्वेशन निकालनी है हमें। दोनों की इक्वेशन निकालने के बाद उससे एक सर्किल बनेगा और उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालिए। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, इसके लिए हमें 2x
प्लस 2/dy/dx निकालना है, वो 0 हो गया। तो यहाँ से dy/dx जो आ गया वो माइनस के x/y आ गया। तो हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल यानी किस पॉइंट पर निकालना है, वो निकालना है 1, पर। तो ये आ गया -1/√3। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आ गई बाई -√3 बराबर -1/√3 और x माइनस के 1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। यानी इसको अगर हम ठीक से लिखें तो ये आ गया √3 और -3 और माइनस के x प्लस के 1। तो ये आ गया √3 प्लस के x और इधर को ले जाएंगे इसको तो 4। ये तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ऐसी हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो है वो इसके क्या हो जाएगा, वो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल आपके पास आ जाएगा, वो हो जाएगा माइनस के dx/dy। तो माइनस के dx/dy यानी √3 बच जाएगा। इससे देखेंगे तो जब √3 बन जाएगा तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y - 1 बराबर √3 और x माइनस √3। तो ये आ जाएगा y - 1 बराबर √3x और माइनस के 3। तो ये आ जाएगा √3x माइनस के y और ये आ जाएगा 2। तो एक इक्वेशन ये आ गई नॉर्मल की और टेंजेंट की। अब दोनों इक्वेशन से यहाँ पर जब दोनों को आप बनाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। इस एक तो देखिए एक लाइन ये जाएगी और एक लाइन आपके लिए कहाँ से जाएगी, इस तरीके से जाएगी। यानी 2 लाइन जाने वाली हैं। अब जब 2 लाइन जाने वाली हैं तो ये दोनों लाइन कहाँ कहाँ पर काटेंगी, देखिए ये तो आपके लिए 4,0 पर काटेगी और ये भी आपके लिए कितने पर काटेगी, 1√3 पर काटेगी और ये 90 एंगल क्रिएट होगा। नॉर्मल और टेंजेंट में आपस में क्या होता है, 90 एंगल। तो दोनों को सोल्व कर लेंगे तो पॉइंट निकल जाएंगे कहाँ कहाँ काटेंगे। तो 1√3 पर काटेंगे तो 1 और ये आगे चल के जितने पर भी काटे तो ये आपके पास आ गया। तो एरिया क्या होता है, एरिया आप कितनी डिस्टेंस चल रहे हैं, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो डिस्टेंस जो आप कवर कर रहे हैं वो देख लीजिए, यानी बेस इंटू हाइट लगा लीजिए। तो बेस इंटू हाइट जब हम लगाएंगे, इसको जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है, इन दोनों को सोल्व करके हमारे पास y का कोऑर्डिनेट √3 आ जाएगा, x का कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा। तो एरिया जो होता है, एरिया आपके पास कितना आ जाएगा, बेस इंटू हाइट आ जाएगा आपके लिए। तो देखिए ये बन जाएगा ओ, आप इसे मान लें b और इसको c मान लें। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ काटे तो ये इसके लिए बेस का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा और ये हाइट का काम करेगा। तो हाइट जो बन रही है यहाँ से यहाँ तक की आप देखें तो हाइट जो बन रही है ये कितनी डिस्टेंस पर कट कर रहा है ये देखना पड़ेगा। या इसको एक बार बना लीजिए, ऐसे नहीं पता चल पाएगा। देखिए इसको आप बना लीजिए, यानी ये दोनों ही कर्व यहाँ पर बना देते हैं। जब इस लाइन को बनाएंगे तो x 0 रखेंगे, तो x 0 रखेंगे तो y काटेगा 4/√3 पर, यानी ये काटेगा 4/√3 पर, और y को 0 रखेंगे तो x 4। तो ये आपके लिए एक लाइन जा रही है 4,0 पर और 0, इतने पर कट कर रहा है। ये है √3y प्लस x बराबर 4 की लाइन। और ऐसी एक बार इसमें x 0 रख लीजिए, x 0 रख लेंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर -2, यानी y -2 पर y -2 पर काट रहा है। और जब y 0 रख लेंगे तो x आ जाएगा 2/√3, यानी x पर काट रहा है 2/√3। तो ये एक लाइन जाएगी। अब ये जो डिस्टेंस है ये आपके लिए 0,2 पर काट रहा है और ये 2/√3, 0 पर काट रहा है। तो ये दूरी 2 हो जाएगी, ये 90 एंगल बन जाएगा। ये दूरी 2 हो जाएगी इन दोनों के बीच की। ये कितने पर काट रहा है, 1/√3 पर। तो इनके बीच की डिस्टेंस एक तो 2 हो जाएगी और 2/√3 इनके बीच की आ जाएगी। ये बेस हो जाएगा, ये हाइट, ये 2 और ये 2/। तो जब हम एरिया लगाते हैं तो एरिया ए बराबर होता है 1/2 इंटू बेस 2 और ये हो जाएगा 2/2√3। तो जब हम देखेंगे तो 2 से 2 के बराबर आ गया और दिया कितना, a/√3। तो हमें किसका मान बताना है, a/√3 जो आ गया वो 2 के बराबर आ गया, क्योंकि इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। यानी टेंजेंट की इक्वेशन नॉर्मल की उन्हें कट कर लो, फिर उसके बाद बेस इंटू हाइट लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कहा द कर्व हमें दे रखी है ay प्लस x² बराबर 7,
एंड एक्स क्यूब बराबर बाई कट द ऑर्थोगोनली। पॉइंट किस पॉइंट पर दिया हुआ है? ये पॉइंट हमें 1,1 पर दिया हुआ है, तो ये 1,1 इनको दोनों को सेटिस्फाइड भी करेगा, तो आप इसमें सेटिस्फाइड करा लीजिए। तो हो जाएगा a प्लस 1 बराबर 7, तो a बराबर आ जाएगा 7 माइनस 1, a बराबर 6 आ जाएगा। तो कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व के भी पॉइंट होंगे तो हम 1,1 पर उसको सेटिस्फाइड करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस 2x है मिनिमा 4। तो देखिए एफ एक्स जो हमें दे रखा है वो एफ एक्स है हमारे पास साइन एक्स प्लस कोस 2x। इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स जो हो जाएगा इसका डिफरेंशियल कोस एक्स हो जाएगा और माइनस के 2 साइन एक्स हो जाएगा। जब हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जाएंगे तो जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, यानी एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे, तो जो इस पर आएगा वो आएगा कोस एक्स माइनस 2 साइन एक्स बराबर 0। तो ये आ जाएगा कोस एक्स बराबर 2 साइन एक्स। तो ये किस वैल्यू पर बराबर होंगे ये हमें देखने हैं, दोनों के दोनों पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट जो x की वैल्यू पर बराबर हो जाएंगे वो π/2 के मल्टीपल पर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि π/2 का मल्टीपल यहाँ पर भी कितना बनाएगा, यहाँ पर कोस π/2 जैसे हम रखेंगे तो उसका मान 0 आ जाएगा। इसका मान और देखते हैं और कौन कौन से पॉइंट। ये आ गया, तो ये आ गया आपके पास कोस एक्स अपॉन साइन एक्स बराबर 2 हो गया। तो ये जो बन गया ये आपके लिए बन जाएगा कोट एक्स बराबर 2। अब कोट एक्स बराबर 2, तो यानी कोट इनवर्स एक्स, या फिर यहाँ से देखें हम तो यहाँ से कितना पॉइंट निकल कर आ रहा है, यहाँ से जो पॉइंट निकल कर आ रहा है ये आ रहा है कोस एक्स और माइनस के 2 साइन 2x होगा। सॉरी ये थोड़ी सी एरर हो गई, तो साइन 2x होगा। तो ये जब हम इसको रखेंगे एफ डैश एक्स 0, जब हम इसका एफ डैश एक्स 0 रखेंगे तो ये आएगा कोस एक्स माइनस 2 साइन 2x बराबर 0। तो ये आएगा कोस एक्स बराबर 2 साइन 2x। देखिए जब हम π/2 का मल्टीपल रखेंगे तो कोस π/2 का मान 0 हो जाएगा, और यहाँ से 2 साइन 2 इंटू π/2 यानी साइन पाई, यानी π/2 के मल्टीपल पर ये बराबर होंगे, तो इसलिए सी ऑप्शन आ जाएगा, उसी पॉइंट पर ये मिनिमम देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट पी टी वेयर टी इज एनी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो जो पैराबोला होता है, जो पैराबोला हमारे पास होता है, उस पैराबोला के जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के, वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं 80 स्क्वायर और 280। तो इस पर हमें टेंजेंट बनानी है ये, तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन या तो आप डायरेक्ट याद रखिए या आप बना भी सकते हैं। जैसे बाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो इसे हम बाई 1 कर लेते हैं, और जो एंगल ये होता है इसे x प्लस x1 अपॉन 2 कर लेते हैं। तो यहाँ से बाई 1 का कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास कितना 280, यानी बाई इंटू 280 रख देंगे, और a ये हो गया, और x प्लस 80 स्क्वायर रख देंगे। देखिए a से a कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपके लिए 2, यहाँ से अब 280 रख दिया, ठीक है, 2 ये भी है, 2 से 2 ये भी कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बाई टी बराबर x प्लस 80 स्क्वायर। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन आ गया। तो जो पैराबोला होता है उस पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में जो टेंजेंट होती है वो होती है बाई टी प्लस एक्स प्लस 80 स्क्वायर। आज के लिए इतना ही। आज ये कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए कैलकुलस के लेकर आए थे, जिसके अंदर हमने 400 तक के क्वेश्चन कवर किए, चैप्टर नंबर 5 कैलकुलस के यूथ के। अगली वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। जो लोग भी नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस एकेडमिक से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको नई नई सूचनाएं मिलती रहती हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो हमसे लगातार जुड़े रहें, आपकी क्लास जल्दी रेगुलर भी